अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। योर ऑनर, ये जितने भी क्रिमिनल्स होते हैं ना, बड़े टेढ़े होते हैं, जाने कितनी परतों के पीछे छुपे रहते हैं, लेकिन एक परत उठाओ तो बाकी सारी परतें खुल के सामने आ जाती हैं। अब जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूं कि दीपिका ने अभय को पैसों के लिए फंसाया था, उसी के लिए उसने ये पूरी साजिश रची, और उसी बात को और पुख्ता करने के सबूत मैं ऑलरेडी आपको दे चुका हूं। अब मैं अपने अगले गवाह और दीपिका के बॉयफ्रेंड सनी भिवाल को विटनेस बॉक्स में बुलाने की इजाजत चाहूंगा। इजाजत है। अरे छोड़ दो। अरे ये सब क्या कर रहे हो यार? ये कोर्ट है, अदालत। अभी पहले जज साहब को बताओ कि क्या हुआ था उस रात, फिर बाहर जाके करना है नाच गाना। सर, उस दर्दनाक हादसे वाली रात को सनी, जो कि दीपिका के बॉयफ्रेंड है, चोरों की तरह खिड़की से दीपिका के घर में आए थे। सर, उस ग्लास विंडो पे जो फिंगरप्रिंट्स हैं और उस विंडो सिल पे जो जूतों के निशान हैं, दोनों ही सनी के, और उसकी रिपोर्ट आपके सामने है सर। सर, ये वही है सर। सर, ये वही आदमी है जिसने मुझ पर हमला किया था सर। अब मुझे धीरे धीरे सब याद आ रहा है सर। सर, जब मुझ पर पीछे से हमला हुआ था तब बेहोश होने से पहले मैंने पीछे मुड़कर देखा था सर। सर, ये वही आदमी है सर। सर, इसी ने हमला किया था मुझ पर। लीजिए सर। मैम, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड और वो, पूरा केस सॉल्व हो गया सर। सर, ये सब झूठ है। मैं तो उस आदमी को पहचानता तक नहीं। मुझे फंसाया जा रहा है। भाई साहब, बकरे को काटने से पहले उससे जान पहचान थोड़ी बनाते हैं। उस वक्त तो ये देखते हैं कि बकरा कितना मोटा है। दीपिका ने और उसके बॉयफ्रेंड सनी ने भी यही किया। उनको लगा अभय बहुत अमीर आदमी है और इतनी जानकारी इनके लिए काफी थी। नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मैंने इस इंसान को कभी नहीं देखा, और उस दिन मुझे किसी का फोन आया था और उसने मुझे बताया कि दीपिका मेरे साथ चीटिंग कर रही है। सर, मैंने अंदर चारों तरफ देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। पर तभी मुझे दिखाई दिया कि दीपिका के बेडरूम की लाइट जल रही है। और सर, जब मैंने दरवाज़ा खोला तो मैंने देखा कि दीपिका बेड पर बेहोश पड़ी है और उसके हाथ बंधे हुए हैं। तभी मुझे बाथरूम से फ्लश की आवाज़ सुनाई दी। मैं डर गया सर। मुझे लगा इस समय मैं ना फंस जाऊँ, इसीलिए मैं वहाँ से भाग निकला सर। मैंने कुछ नहीं किया सर। वाह भैया वाह, क्या स्टोरी सुनाई आप तो भाई साहब, अगर सिंगल स्टोरी बिल्डिंग में रहोगे तो कहानियां बना बना के उसको मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बना दो। अच्छा ये बताइए, आपने कहा कि आप दीपिका से बहुत प्यार करते थे, इसलिए जब आपको उन पे शक हुआ तो आप खिड़की तोड़ के घर में घुस गए। लेकिन जब आपने दीपिका की ये हालत देखी, फिर आप वहां से भाग क्यों गए? ये कैसा प्यार है? सर, मैं बहुत डर गया था। मुझे लगा कि कहीं सारा इल्जाम मेरे ऊपर ना जाए, इसलिए मुझे कुछ समझ में नहीं आया और मैं भाग गया सर। लेकिन वही हुआ, इल्जाम तो सारा तुम्ही पे आ गया। भैया, कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। क्रिमिनल कितना भी दूर भागे, उसको पकड़ के ले आते हैं वापस। वैसे भाई साहब, सॉरी टू से, लेकिन आपने मजनू, रांझा, रोमियो, इस टाइप के सारे कैरेक्टर्स की नाक कटवा दी। आपने पुलिस को भी कुछ बताना जरूरी नहीं समझा? भाई साहब, आप ऐसे मौके पे इससे लड़ भी तो सकते थे। अब अपनी सेहत देखो, इसकी देखो। मैं अब आपके सामने एक सबूत पेश करना चाहता हूं। योर ऑनर, ये है सनी का पुलिस रिकॉर्ड, जिसमें साफ लिखा है कि 2 बार ये वायलेंस अगेंस्ट विमेन के इल्जाम में हवालात की हवा खा चुका है। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। मैडम, अब ऑब्जेक्ट करने से कोई फायदा नहीं। योर ऑनर, मेरी आपसे बस एक ही दरखास्त है कि पुलिस से कहा जाए कि वो इस पहलू की थोड़ी तहकीकात करे, ताकि थोड़ी इनकी भी एक्सरसाइज हो। दैट्स ऑल योर ऑनर। इस केस में बुनियादी सवालों के जवाब ना होने से अदालत पुलिस को आदेश देती है कि अगली सुनवाई में सबूतों के साथ आए।
The court is adjourned till the next hearing. अरे चार्ली क्या कर रहे हो? ये सब रद्दी है। इनको जाके वो भंगार वाले को बेचा और उसकी कुछ 250 ग्राम जलेबियां ले। रद्दी दिख रही है तुम्हें? चार्ली को मैंने ही कहा था पुरानी फाइल्स निकालने को। मैडम टेबल की हालत देखो, पाँव रखने की जगह नहीं। ये टेबल पाँव रखने की जगह नहीं होती। और ये जो रायता फैला है ना, इसकी सफाई हो सकती है। मैडम मैं लॉयर हूँ, मैं कोर्ट में सफाई देता हूँ, ऑफिस में सफाई करता नहीं हूँ। मुझे पता नहीं मैं तुम्हें बर्दाश्त क्यों करती। क्योंकि मैडम मुझ में एक अजीब सा चार्म है। ये चार्म है तुम्हारा? या सर ये केस कितना इंटरेस्टिंग लग रहा है ना। उनके वकील का कॉन्फ्रेंस देखा था आपने? अरे चार्ली, ऐसे उछलने कूदने से अगर कोई केस जीत जाता ना तो सारे लॉयर स्पोर्ट शूज पहन के कोर्ट में आ जाते। ये केस इतना सिंपल नहीं है चार्ली। ये हमारे रिश्ते की तरह कॉम्प्लिकेटेड है। लेकिन एक बात तय है, अभय बेकसूर। इस केस में जो इंसान सबसे ज्यादा इंसाफ की दुहाई दे रहा है वही गुनहगार है। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। ये दोनों पार्टीज अपनी अपनी स्टोरीज बता रही हैं और उससे तो लग रहा है कि दोनों ही सच बोल रही हैं। I don't know, it's so confusing. अरे मैडम ये क्या कर रहे हो आप? इसे ऑर्गेनाइजिंग कहते हैं। मैं सारे सॉल्व्ड, अनसॉल्व्ड और ऑनगोइंग केसेस के डिफरेंट सेक्शंस बना रही हूँ। अरे मैडम क्या कर रहे हो? मैं आज ही नहा कर आया हूँ। शाली मिस्टर शर्मा की फाइल दे दीजिए। यस मैम। क्या हुआ? कुछ नहीं, लगता है कोई आपका ऑर्गेनाइजेशन देखने आया था। मैडम आप तो समझती नहीं। इस केस का नया पहलू अभी अभी कमरे में झांक के गया है। मतलब पीपिंग। सुहाना मैम, तुम? मैम आप एक लड़की है और कहते हैं कि लड़कियां इंसान की आंखों में देखकर ये बता सकती है कि वो सच बोल रही है या झूठ। देखिए, I really need to go. I'm sorry, I'm getting late. लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि जरूरतमंद की मदद करनी चाहिए, लेकिन जब मदद करने का वक्त आता है तो वो मुंह फेर लेते हैं। I'm sorry, मेरी बात का बुरा मत मानिए। देखिए, आप जाना चाहती है तो आप चले जाइए, लेकिन याद रखिएगा आप एक दिन बहुत पछताएंगी। मैं यहाँ आपके सामने कोई ड्रामा करने नहीं आई हूँ। मैं सिर्फ और सिर्फ सच बोलने आई हूँ। देखिए, हाँ मैं मानती हूँ कि मैं लड़कों को फंसाकर उनके पैसों पर ऐश करना चाहती थी। मैं मानती हूँ कि मैं गलत कर रही थी, लेकिन मेरे गलत होने से अभय सही नहीं हो जाता। मैम, ही इज डेंजरस। उसे दिमागी प्रॉब्लम है। उसने सिर्फ मेरे साथ बुरा नहीं किया, वो तो पूरे सोसाइटी के लिए खतरा है। ही इज अ साइको, वो एक क्रिमिनल है। उसे सजा मिलनी चाहिए और आप ये कर सकती है। अगर वो बाहर आ गया तो पता नहीं कितनी लड़कियों की जान खतरे में आ सकती है। प्लीज मैम, प्लीज कुछ कीजिए। वो तो आप लोगों के साथ, आप सबके साथ खेल खेल रहा है। कहते हैं कि लड़कियां इंसान की आंखों में देखकर ये बता सकती है कि वो सच बोल रही है या झूठ। मैं सिर्फ और सिर्फ सच बोलने आई हूं।
मुझे पता नहीं अब तक कितनी लड़कियों के साथ उसने ऐसा किया होगा। हेलो ओके फर्स्ट केस फेब 2014 निधि लड़की को बहुत ही बुरी तरीके से पीटा गया और फिर एक उंगली काट दी गई थी। शी वॉज ब्रूटली मर्डर्ड बट द केस इज अनसॉल्व्ड। दूसरा केस मुंबई से सोनिया, इसको भी बहुत ही बेरहमी से मारा गया था और उसके बाद एक उंगली काट दी गई थी। लास्ट दिसंबर 2014 संजना, इसे भी उस रात मर्डर से पहले बाकी लड़कियों की तरह क्लब में देखा गया था। फोरेंसिक रिपोर्ट्स के हिसाब से इसके साथ भी वही हुआ है जो पहली 2 लड़कियों के साथ हुआ था। इन सब केसेस में वही सिमिलैरिटी है जो दीपिका के केस में है। फर्क सिर्फ इतना है कि इस बार अभय पकड़ा गया और दीपिका बच गई। बाहर का मौसम तो कुछ ठीक नहीं लग रहा है मुझे। त्रिशा, यस सर। चार्ली, यस सर। इस अभय की हिस्ट्री, ज्योग्राफी, हर चीज निकालनी पड़ेगी। मेरी शेरनी, मेरे चीते, जाओ और तहकीकात करके आओ। कम ऑन, जाओ, चलो। ये फुटेज बहुत यूजफुल है मैम। गुड वर्क मैडम। इतनी दूर पुणे आने के लिए शुक्रिया। थैंक यू। मैडम, अभय ने तो इस बारे में कुछ बताया ही नहीं। वो वैसे भी किसी से ज्यादा बात करता ही नहीं। जब से प्रिया गई है खोया खोया सा रहता है। प्रिया? हाँ, बहुत प्यार करता था वो प्रिया से, शादी तक करना चाहता था वो, और वो धोखेबाज। तब से ही अभय प्यार में मिला हुआ धोखा तो किसी भी इंसान को चोट दे सकता है। प्रिया तो उसकी जिंदगी से चली गई, लेकिन अभय की जिंदगी तो जैसे बस वही थम कर रह गई है। आप प्लीज संभालिए अपने आप को। मेरा अभय बहुत सीधा लड़का है मैम। किसी ने 2 प्यार के बोल क्या बोले उसी का हो जाता है। उसे बचा लीजिए। देखिए, अगर वो बेगुनाह है तो उसको कोई सजा नहीं दिलवा सकता। आप प्लीज परेशान मत हो, प्लीज संभालिए अपने आप को। तो अभय और प्रिया के बारे में क्या जानते हैं? कौन वो अभय? या एक नंबर का फट्टू था वो अभय। प्रिया कब तक रहती उसके साथ? और वैसे भी लड़कियां उन लड़कों को पसंद करती है जिनके साथ वो सेफ फील करें। और वो दोनों शादी भी करने वाले थे, लेकिन प्रिया ने उसे छोड़ दिया। वो कौन था अमीरजादा? गौतम। हाँ, गौतम। प्रिया ने अभय को गौतम की वजह से छोड़ दिया था। हाँ, तो इसमें प्रिया ने गलत क्या किया? और उस अभय के पास था ही क्या? और वैसे भी ये प्यार व्यार सिर्फ बातें होती है बस, इसके अलावा कुछ नहीं होता है। जब घर के बिल भरने होते हैं तो प्यार व्यार सब हवा हो जाता है। गौतम के पास वो सब कुछ था जो प्रिया चाहती थी। भाग गए दोनों। और वैसे भी अभय ने शायद कॉलेज ड्रॉप कर दिया था। थैंक्स फॉर द इंफॉर्मेशन।
ओके, यू वेल। चले। हेलो, हाँ चार्ली, कहाँ हो तुम? अरे वो सुहाना मैडम का फोन स्विच ऑफ आ रहा है। हाँ तुम ऑफिस में जाके पता करो वो कहाँ है और उनको लेकर आओ अभी कोर्ट में। हाँ बाय। क्या बात है विकी सर, आज आप बहुत हाथ पैर मार रहे हो इधर उधर। तो कहाँ मारो, तुम्हारे मुंह पे? ये तुम जो है ना अभी ज्यादा मत उछलो, तो तुम्हारी हाथों की बेड़ियां खुली नहीं है। बताओ, आज खुल जाएंगी सर। आप खुद ही मुझे सारे बंधनों से मुक्त करवाओगे आज। भैया आदमी को कुत्ता पालना चाहिए, बिल्ली पालनी चाहिए, कभी गलतफहमी नहीं पालनी चाहिए। तुमको क्या लगता है अचानक आज यहाँ कुछ जादू होगा और तुम आजाद हो जाओगे? केस पलट जाएगा। सर एक दिन में तो दुनिया पलट जाती है, ये केस क्या चीज है? सर अगर मुझे सजा हो गई तो आपकी सुहाना जी का क्या होगा सर? फोन बज रहा है आपका। हेलो हेलो सर। सर किसी ने सुहाना मैम को किडनैप कर लिया। मैं जानता हूँ ये घटिया हरकत किसने की। किसने? अभय ने। क्या? और वो जूही आज उस सनी को क्रॉस एग्जामिन करने वाली है। अगर वो सनी बेगुनाह साबित हो गया तो हम ये केस डेफिनेटली हार जाएंगे और मैडम की जान को खतरा हो सकता है। तुम एक काम करो, तुम जल्दी कोर्ट पहुंचो और हाँ, किसी को इस बात की कानो कान खबर नहीं लगनी चाहिए। ये बात हमारे बीच रहनी चाहिए। यस सर। बाय। हेलो, हाँ बिकू, एक छोटा सा काम था तुमसे। ये तो अभी तक बेहोश पड़ी है,
अरे चलना, कहीं और से आवाज आई होगी। चल